हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय प्रभाकर प्रखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि डिफरेंशिएशन पार्ट 4 में आपको हमने कई सूत्रों पर आधारित सवाल हम आपके समक्ष प्रस्तुत किए थे और उस पे हम लोगों ने गहन अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हुए हैं दोस्त। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। डिफरेंशिएशन पार्ट 4 पार्ट 5 डिफरेंशिएशन पार्ट 5। दोस्तों, आज हम लोग एक नए प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग समझेंगे, लेकिन उन प्रश्नों को करने से पहले उन प्रश्नों को हल करने से पहले हम उन प्रश्नों को हल करने के तरीके अर्थात उसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं, उसके थियरी को समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग फार्मूले की ओर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दो फलनों के गुणनफल का, दो फलनों के गुणन का भी कह सकते हैं दोस्त, दो फलनों के गुणन का अवकल गुणांक। दो फलनों के गुणन का अवकल गुणांक अर्थात इसे हम कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। आज हम लोग ऐसा प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे या उसके तरीकों को समझेंगे जिसमें हमारा प्रश्न में दो फंक्शंस आपको दिया रहेगा और मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिया रहेगा, गुणा के रूप में दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों सूत्र को देख लेते हैं, फिर सवालों पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो माना दो फलन fx तथा gx है। अब यह कैसा फंक्शंस है? मल्टीप्लिकेशन के रूप में आपको अगर जैसे दिया हो fx इंटू gx। अगर दो फंक्शंस हमारे हों fx और gx और गुणन के रूप में दोनों हों और उन्हें हमें डिफरेंशिएशन करना हो, अवकलन करना हो, तो हमारा फार्मूला हो जाता है d/dx fx इंटू gx। अगर दो फंक्शंस हमारे हों मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो, गुणन के रूप में हो और उनका हमें डिफरेंशिएशन करना हो x के सापेक्ष, तो हमारा फार्मूला क्या है दोस्तों? हमारा फार्मूला होता है fx d/dx gx प्लस gx d/dx fx। इसका मतलब दोस्त, पहला फंक्शन दूसरे फंक्शंस का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन पहले फंक्शन का अवकलन, अर्थात हम इसे हिंदी में ऐसा भी कह सकते हैं पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन, यानी पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन। अर्थात अगर दो फंक्शन हमें मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए गए हों, उसका हमें अवकलन करना हो, तो बहुत ही आसान फार्मूला है दोस्तों। पहले फंक्शंस का अवकलन नहीं करते हैं बल्कि हम दूसरे फंक्शन का अवकलन करते हैं। पहला फंक्शन हमारा मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो जाता है
उसी क्रम में प्लस साइन आता है। दूसरा फंक्शन हमारा फिर अवकलन उसको हम नहीं करते हैं, बल्कि अवकलन किसका करते हैं, पहले फंक्शन का करते हैं। हमारा दूसरा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ जाता है दोस्तों। अर्थात एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, अगर हमारा दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो, उसे हमें डिफरेंशिएशन करना हो, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना हो, तो बहुत ही आसान तरीका है। पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। यह सूत्र आपको दोस्तों अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। आइए चलते हैं इस टॉपिक, इस फार्मूले पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला की ओर, और प्रश्नों के माध्यम से यह सूत्र हम लोग अच्छी तरीके से गहन अध्ययन इस पे आधारित कैसे परीक्षा में प्रश्न को आपको सॉल्व करना है उसको देख लेते हैं। तो चलते हैं दोस्त प्रश्नों के श्रृंखला की ओर। हमारा प्रश्न है, निम्न फलन का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। निम्न फलन का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। हमारा सवाल है दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा sin x इंटू log x। sin x इंटू log x हमारा पहला प्रश्न है, sin x इंटू log x। इसी क्रम में हमारा दूसरा प्रश्न है e टू द पावर x cos x। हमारा दूसरा प्रश्न है e टू द पावर x cos x। इसी क्रम में दोस्तों हमारा जो तीसरा प्रश्न है sec x इंटू tan x। हमारा जो तीसरा प्रश्न है दोस्तों sec x इंटू tan x। इसी क्रम में जो हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, हमारा जो चौथा प्रश्न है x टू द पावर 3 log x। तो चलते हैं दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सूत्र के माध्यम से अच्छी तरीके से समझते हैं। तो अगर आप नोट न किए हों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको इस पे आधारित, इस फार्मूले पे आधारित जो आपके प्रश्न है इसके सलूशन को अच्छी तरह से बताए जा चुके। तो इसे हम साफ कर देते हैं, या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए, इसे हम इरेज कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इधर हम चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहला प्रश्न दिख रहा होगा sin x इंटू लॉग एक्स आपको दिया गया है। तो सलूशन फर्स्ट पहला प्रश्न आपका है, आप इसे कंसीडर कर लेंगे y के साथ। तो y इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। जैसा कि विगत वीडियो में ही हम आपको बताते चल रहे हैं कि एक लाइन आपको लिख देना है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आप समझ चुके हैं, आप लिख लेंगे। चलते हैं सीधे डायरेक्ट, dy अपॉन dx दिस इक्वल टू dy dx साइन x इंटू लॉग x। dy dx साइन x इंटू लॉग x। दोस्तों जैसा कि आपको बिल्कुल स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि एक हमारा फंक्शन किसका है, साइन का फंक्शन है, एक हमारा फंक्शन किसका है, लॉग का फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, एक साइन फंक्शन है। तो आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका होगा कि हमारा दोनों फंक्शन अलग अलग हैं। अगर हम पहले को fx मान लें और दूसरे को हम gx मान लें, तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा कि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में आपको दिया गया है। दो फंक्शन आपको मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिया गया है। ये आपका पहला फंक्शन है, ये आपका दूसरा फंक्शन है। जैसे यहाँ पे आपका यहाँ पहला फंक्शन,
ये आपका दूसरा फंक्शन। फार्मूले से ही आप बिल्कुल आप देख सकते हैं कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो उसका डिफरेंशिएशन का ये आपको फार्मूला दिया गया है। उसी क्रम में आपको प्रश्न में अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो पहला फंक्शन हमारा साइन फंक्शन है, दूसरा लॉग फंक्शन है, दोनों बिल्कुल अलग हैं, दोनों मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए इस सूत्र का हम लोग हेल्प लेते हैं। तो जैसा कि सूत्र में आपको बताया गया है कि पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो हम लोग क्या लिख देंगे, साइन एक्स को हम लोग लिख देंगे, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। किसका डिफरेंशिएशन होगा, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, अर्थात जीएक्स का। तो यहाँ पे दूसरा फंक्शन क्या है, लॉग एक्स, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स हो जाएगा दोस्तों, प्लस हमारा क्या है, अब दूसरे फंक्शन को हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है, इसे छोड़ देना है सूत्र के अनुसार। तो दूसरा फंक्शन हमारा क्या है, लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स को हम ऐसे ही रहने देंगे। फिर डी बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले फंक्शन का, जो कि आपको सूत्र दिख रहा है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन एक्स का। तो इस तरह से ये आपको मिल जाएगा साइन एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बताया गया है, क्या डिफरेंशिएशन होता है, 1/x होता है, प्लस लॉग एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बताया जा चुका है, क्या होता है, cos x होता है दोस्तों। तो फाइनल आपको क्या मिला दोस्तों, साइन x/x प्लस लॉग x इंटू कॉस एक्स। इस तरह से आपने यह पहला सवाल जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पे आधारित पहला सवाल था, आपने इस तरह से इसको सीखा। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए दोस्तों, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, दूसरे प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न की चर्चा करें। अगर आपको दोस्तों यहाँ पे हो सकता है दोस्तों आपको दिख रहा होगा, तो दूसरा क्वेश्चन हम नीचे साइड ही कर दे रहे हैं, आपको उम्मीद है कि आपको दिखता होगा। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग नीचे साइड ही कर लेते हैं, सॉल्यूशन 2 यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन 2 हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, e⁻x cos x, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे कंसीडर कर लेंगे, किसके बराबर, y के बराबर कंसीडर कर लेंगे। तो e⁻x cos x, फिर आप एक हेडलाइन लिख लेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, अर्थात अवकलन करने पर, तो आपको मिल जाएगा dy/dx, दिस इक्वल टू dy/dx आपको मिल जाएगा e⁻x इंटू cos x। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी हमारा दो फंक्शन है, यहाँ भी हमारा दो फंक्शन है और मल्टीप्लिकेशन के रूप में है। ये हमारा पहला फंक्शन हुआ, ये हमारा दूसरा फंक्शन हुआ। पहला फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा फंक्शन हमारा कॉस का फंक्शन है। तो इस तरह से दो फंक्शन आपको मल्टीप्लिकेशन के रूप में देखने को मिल रहा है। तो हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें पुनः इसी सूत्र की ओर आना होगा। तो चलते हैं इसी सूत्र का हेल्प लेकर के इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आप ये सूत्र यूज कर लेंगे, dy/dx दिस इक्वल टू, जैसा कि आपको सूत्र बताया गया है कि पहले फंक्शन का अवकलन नहीं करना है। तो पहला फंक्शन हमारा क्या है, e⁻x, dy/dx इसका अवकलन करना है दूसरे फंक्शन का। दूसरा फंक्शन हमारा क्या है, cos x प्लस दूसरा फंक्शन किसका अवकलन करना है दोस्तों, पहले फंक्शन का, e⁻x। आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देख लेंगे, तो चलते हैं dy/dx दिस इक्वल टू आपको मिल जाएगा e⁻x cos x का डिफरेंशिएशन दोस्तों क्या होता है आपको बताया गया है, आपको फार्मूला भी बताया गया है पार्ट 1 डिफरेंशिएशन के अंतर्गत। cos x का आपका डिफरेंशिएशन होता है -sin x। इसी क्रम में हमारा जो cos x e⁻x का डिफरेंशिएशन आपको बताया गया है e⁻x ही होता है। तो e⁻x मिला, तो फाइनल आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा dy/dx दिस इक्वल टू dy/dx दिस इक्वल टू, ये माइनस आगे आएगा, -e⁻x sin x प्लस e⁻x cos x।
चाहे तो हम e⁻x कॉमन ले सकते हैं, तो आपको फाइनल मिल जाएगा दोस्तों। पहले हम प्लस वाले को लिखेंगे फिर माइनस वाले को, तो कॉस को पहले लिख देते हैं, तो नहीं तो चलिए अगले लाइन से आपको प्रोसीड करवा दिया जाएगा। माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसी को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स। तो इस तरह से दोस्तों ये दूसरे प्रश्न का सलूशन रहा। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए जल्दी से हम लोग अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। जल्दी से हम लोग तीसरे प्रश्न के श्रृंखला की ओर चलते हैं और सीखते हैं तीसरे क्वेश्चन में नया क्या है दोस्तों। तो जैसा कि आपको तीसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा दोस्तों, तीसरा प्रश्न आपको दिख रहा है sec x इंटू टेन एक्स। पहले हम इसे y के बराबर कंसीडर कर लेंगे, sec x इंटू टेन एक्स। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा dy/dx sec x इंटू टेन एक्स। जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा है कि यहाँ भी दो फंक्शन आपको दिख रहे हैं, पहला ये sec x और दूसरा आपको क्या दिख रहा है, tan x दिख रहा है। तो फिर हम इसी सूत्र की ओर आएंगे और इसका हम यूज करेंगे। तो हमारा सूत्र क्या है दोस्तों, पहला दूसरे का अवकलन, तो sec x dy/dx आपको मिल जाएगा tan x प्लस फिर दूसरा पहले का अवकलन dy/dx sec x। अब इसी तरह से आपको मिलेगा sec x tan x का अवकलन आपको बताया गया है दोस्तों, tan x का sec स्क्वायर x होता है और ये tan x हो जाएगा। sec x का आपको बताया जा चुका है डिफरेंशिएशन, sec x इंटू tan x आपको मिलता है। तो ये फाइनल आपको मिल जाएगा sec क्यूब x प्लस ये आपको मिल जाएगा sec x इंटू tan स्क्वायर x। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉमन किया जा सकता है, क्या कॉमन किया जा सकता है, sec x कॉमन ले सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x। आपको मिल जाएगा दोस्तों sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो हम लोग प्रोसीड करके यहाँ पे देख लेंगे, तो dy/dx दिस इक्वल टू sec x हम ऐसे ही रहने देंगे, बल्कि sec स्क्वायर x इसके स्थान पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख देंगे, किसके स्थान पे, sec स्क्वायर x के स्थान पे, और एक tan स्क्वायर x आपका बगल में बचा है वो आप लिख देंगे, तो tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो आपको फाइनली मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू sec x tan स्क्वायर x दोनों ऐड होकर के हो जाएंगे 2 tan स्क्वायर x। तो आपको फाइनल मिल जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x। ये रहा दोस्तों आपके तीसरे प्रश्न का सलूशन। तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर और इस पार्ट 5 के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे आप नोट कर लिए होंगे। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर दोस्तों, चौथे प्रश्न की ओर। तो जैसा कि चौथा प्रश्न आपको दिख रहा है दोस्तों, चौथा प्रश्न यहीं पे हम सलूशन लिख देते हैं, सलूशन 4। चौथा प्रश्न आपको लिखा ही है तो यहीं हम सलूशन लिख देते हैं और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ भी दो फंक्शन है, एक्स क्यूब हमारा पहला फंक्शन हो गया और लॉग एक्स हमारा दूसरा फंक्शन हो गया। तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, तो हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dy/dx दिस इक्वल टू आपको मिल जाएगा पहला, ये सूत्र यूज करेंगे, ये सूत्र जरूर आप देख लीजिए। पहला आपको अवकलन नहीं करना है, किसका अवकलन करना है, दूसरे का, तो dy/dx log x प्लस फिर आपको दूसरे का अवकलन नहीं करना है, तो log x हम लिख देंगे, किसका अवकलन करना है, पहले का, तो dy/dx x क्यूब। चलिए दोस्तों तो ये हो जाएगा x क्यूब और ये आपको मिल जाएगा क्या, ये आपको मिल जाएगा 1/x मिल जाएगा प्लस log x। जैसा कि आपको इस टाइप का डिफरेंशिएशन
पार्ट 2 पार्ट 3 में बहुत आपको प्रैक्टिस कराया जा चुका है। डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन दिस इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, अर्थात घात आगे आ जाता है और फिर एक्स की घात एक कम हो जाती है उससे। तो आपको आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आप कर सकते हैं 3x टू द पावर 3 माइनस 1, तो आपको मिल जाएगा फाइनल दोस्तों। इसके बाद यहां से हम लोग देख लेंगे दोस्तों, यहां से तो डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इक्वल टू आपको मिल जाएगा, एक यहाँ पे x है और यहाँ पे x क्यूब है, तो एक घात घट जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा दोस्तों, x स्क्वायर मिल जाएगा प्लस ये आपको मिल जाएगा दोस्तों 3 x की पावर कितना मिल जाएगा 2। पहले हम इसे लिख देंगे 3x की पावर 2 और फिर हम लिख देंगे इनटू log x। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका चौथा प्रश्न सॉल्व हुआ दोस्तों। चाहे तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन भी कर सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा, आप कॉमन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज का हमारा ये डिफरेंशिएशन पार्ट 5 आपको कैसा लगा, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और हमारे इस YouTube चैनल प्रखर क्लासेस के नाम से जो YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे तरफ से जो नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो आपके मोबाइल सेट में तुरंत प्राप्त हो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।